आज हम प्रोराटा अलॉटमेंट को समझेंगे। एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू किए और 10 रुपए का शेयर है। आपने शेयर किस पे इशू किए हैं? 10 रुपए प्रीमियम पर। आप क्या लिखेंगे? 10 + 1। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 3। अलॉटमेंट पे कितना है? 4 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 4 + 3 कितना होता है? 7। तो फाइनल कॉल पे कितना आएगा? 4। अगर आपको क्वेश्चन में बता नहीं रखा है तो प्रीमियम कहां पर होता है? प्रीमियम कहां पर होता है? अलॉटमेंट पर। क्या लिखेंगे? 3 + 1। तो पहले आपको इस अमाउंट का ब्रेकअप करना है कि एप्लीकेशन पे कितना मिलना है, अलॉटमेंट पे कितना मिलना है, फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना है। देन आपको देखना है आपने कितने शेयर इशू किए। नंबर ऑफ शेयर इशूड इज 40,000। तो मैंने यहां पर इशूड लिख रखा है। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड या इशूड एक ही चीज होती है। तो हमने कितने शेयर इशूड कर रखे हैं? 40,000। बट हमारे एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए देखेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 72,000 शेयर। जो हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो रहे हैं ये 72,000 हो रहे हैं। यस। अब आप देखेंगे कि आप प्रोराटा कितने कर रहे हो या आप कितने पे कितने शेयर दे रहे हो। ये क्वेश्चन जरूर गिवन होगा। तो बोला है कि प्रोराटा अलॉटमेंट मेड ऑन 60,000 शेयर्स। केवल एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्रोराटा अलॉटमेंट में ऑन 60,000 शेयर्स। तो आप केवल प्रोराटा कितने कर रहे हो? 60,000 शेयर्स पर आप प्रोराटा कर रहे हो। मतलब ये सारे के सारे शेयर किस पर दोगे? 60,000 पर। और बाकी शेयर क्या हो जाएंगे? हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। ये वर्ड का बड़ा मतलब होता है कि प्रोराटा मेड। प्रोराटा कितने शेयर कर रहे हो आप? 60 पर। तो 60 पर जितने शेयर है सारे 60 पर देंगे, बाकी क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। 180। अब इस टेबल में काम किसका होता है? केवल हमें इस टेबल में एप्लीकेशन मनी का काम है। एप्लीकेशन मनी कितने हैं? 3 रुपीस। अगर 60,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं 3 रुपीस के साथ, तो हमारे पास कुल कितना पैसा रिसीव होगा एप्लीकेशन का? 1,80,000। टोटल अमाउंट रिसीवेबल 180। इसको हम किससे इनटू करेंगे? इनटू एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पर हमारे पास एक 20 शेयर है, 12,000 शेयर है, उनको अगर हम 3 से इनटू करेंगे कितना आएगा? 36,000। और टोटल अमाउंट आ गया 216। जो आप टोटल यहाँ कर सकते हैं 3 से इनटू करके, सेम अमाउंट आएगा। दूसरा सेकंड टेबल का अमाउंट कहाँ आएगा? 4 टेबल में। इसको भी हम किससे इनटू करते हैं? एप्लीकेशन मनी से। 120। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3। 40 × 3 कितना आ गया? 120। 0 से इनटू करेंगे तो 0 ही। आपने क्या किया? 1 को एप्लीकेशन मनी से इनटू करके कहां लिखा? 3 में। और 2 को इनटू करके कहां लिखा? 4 में। अब आपको देखना है क्या हमारे पास कोई एक्सेस मनी है? यहां पर एक्सेस मनी दिख रही है। कितना? 60,000। 180 रिसीव हुआ है, ड्यू अमाउंट 120 है, एक्सेस अमाउंट 60,000 है। जो भी एक्सेस अमाउंट होती है वो कहां जाती है? अगली कॉल। अगली कॉल क्या है हमारे पास? अलॉटमेंट। लेकिन जिनको हमने शेयर ही नहीं दिया उनका पैसा क्या करेंगे? हम रिफंड कर देंगे। दैट विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। टोटलिंग कर देंगे 120, 60,000 एंड 36,000। ये हमारा पहले 3 एंट्री से हमारी हो सकती है। तो चौथी एंट्री में जनरली एरियर होता है कि अलॉटमेंट का कितना एरियर है। अगर अलॉटमेंट पे एरियर है तो देखेंगे यहाँ पर एक्सेस मनी आई है कि नहीं आई है? आया ही है यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी वर्किंग करना पड़ेगा। बोला ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 400 शेयर्स। ये लाइन को ध्यान से पढ़ना है। सारा पैसा मिल गया, अलॉटमेंट नहीं मिला। किससे? एक्स से, जिसके पास कितने शेयर है? 400। ये 400 शेयर उसके पास है। होल्ड करना मतलब अलॉटेड। कितने शेयर है उसके पास? 400। तो अप्लाई कितना किया होगा? आपको बस दिमाग यहाँ लगाना था। जो इनके बीच में रिलेशन होता है वही इसके बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पर 400, यहाँ पर ऐसे आ गया तो यहाँ भी कितना आएगा? 600 आएगा। ये दूसरा फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो चीज फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखिए। 60,000 अपॉन 40,000 इनटू 400 और आंसर कितना आएगा आपका? 600 आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ मेंटेन करिए। यहाँ तक 400 है, यहाँ 40,000 है, यहाँ 600 होगा तो यहाँ कितना होगा? 60,000।
यहाँ भी सेम हमें किससे इनटू करना है, एप्लीकेशन मनी से। 600 इनटू कहाँ अमाउंट जाएगा यहाँ पर, इनटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपीस की 1800, 400 to 3 एक्सेस अमाउंट 600। अब आपको अलॉटमेंट का अमाउंट कितना ड्यू है ये देखना है। अलॉटमेंट कितने रुपए का है 4, तो इनटू 4 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 1600। कितना पहले ही हमें रिसीव हो चुका है 600, तो एरियर कितना अमाउंट आ गया, इसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। ये केवल अलॉटमेंट का एरियर है और किसी का एरियर नहीं है, ये अमाउंट के अलॉटमेंट बजाएगी। तो क्या किया हमने कितने शेयर इशू किए 40, एप्लीकेशन कितना है 72, हमने प्रोराटा 60 पे किया तो 12000 शेयर क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो यहां पर हमने एप्लीकेशन मनी से इनटू करके यहां लिखा और इससे इनटू करके यहां लिखा और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखा। अब हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी जो बहुत ही आसान होती है। पहली एंट्री क्या है आपको याद ही होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये पैसा आता है, हमें कोई शेयर अप्लाई कर रहा है हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आएगा 216। दूसरी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहां आ गया, शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट में और बैंक में, टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। जो अमाउंट यहां पर वही अमाउंट आपको लिखना है 216 12000 60,000 एंड 36,000। अब हमारे पास अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट की। पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 4, क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए 4, टू शेयर कैपिटल 3 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1। इनटू किससे करना है 40,000 से, 40,000 to 4 160, 40,000 into 2 120 and 40,000 into 1 40,000। नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं 160, कितना पहले मिल चुका हमें 60,000। हमने ड्यू किया 160 लेकिन ऑलरेडी कितना रिसीव हुआ है 60,000, तो बैलेंस अमाउंट कितना आएगा 1 लाख। एरियर कितना है, एरियर में फाइंड आउट कर रखा है 1000 का, तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना हो गया 99,000। अब हमें फर्स्ट कॉल मांगना है, हमें इस टेबल का कोई यूज नहीं है, इस टेबल को हम डिलीट करना पड़ेगा। हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल भी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारी फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है 4, तो 1,40,000 to 4 कितना अमाउंट आएगा हमारे पास 160। जो पैसा रिसीव होगा क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मिलना कितना था हमें 160, बट हमें एक्स से शेयर पैसे नहीं मिल रहे हैं। एक्स के पास कितने शेयर हैं 400 और एक और शेयर होल्डर आ गया वाई के पास कितने शेयर थे 300, दोनों पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कुल शेयर कितने शेयर पैसा नहीं मिला 700। कैसे आ 700, 400 x के 300 y के इनटू 5 फर्स्ट कॉल मैंने कितने किए हैं 4, 2800 नहीं मिले, तो मिले कितने 157 200। अभी शेयर क्या करना है हमें फॉरफिट करना है।
तो फॉरफीचर गिनती क्या करेंगे हम ये देख लेते हैं। फॉरफीचर गिनती क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल में कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम? 700 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। 700 into कितना? 10। हमने फाइनल कॉस्ट मांग रखा है, ये पैसा मांग रखा है, ये पैसा मांग रखा है, ये पैसा मांग रखा है। तो हमें जब शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल यूज करते हैं 3 3 4। कुल कितने हमने मांग रखा है? 10। प्रीमियम भी नहीं मिला है। प्रीमियम दो लोग क्या था? अगर हम एक्स की बात करें, एक्स ने एप्लीकेशन और एप्लीकेशन दे रखा है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और वाई ने एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट दिया है, केवल क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया। तो आप देखेंगे अलॉटमेंट किसने नहीं दिया? एक्स ने। और एक्स के पास कितने शेयर थे? 400। तो अगर एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। तो 400 into 2 कितना अमाउंट आएगा? 800। 7000 10 कितना आएगा? 7000। एरियर कितना है? एरियर में आपको सोचना नहीं है, जितना आपने एरियर मेंटेन कर रखा है। आपका एरियर दो जगह आया है, एक तो 1000 आया है और एक 2800 आया है। तो कुल एरियर कितना आ गया? 3800। तो फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? 78 में 38 माइनस करो, कितना अमाउंट आ गया? 4000। मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करना चाहूंगा। मैंने सारे शेयर इशू कर दिए, शेयर्स रीइश्यूड, ऑल शेयर्स में लिख रहा हूं, ऑल शेयर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। हमने सारे शेयर कितने बेच दिए? ₹8 में। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमेशा आपको लिखना यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने में इश्यू कर रहे हो? 8 में। फुल्ली पेड मतलब फुल वैल्यू। फुल वैल्यू कितनी है? 10। तो आपको लॉस हो रहा है ₹2 का। ये लॉस कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर बेच रहे हैं? 700 into 8 56, 7 into 2 14, 710 कितना हुआ? 7000। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कितने में इशू कर रहे हो? आपने 8 में इशू किया तो बैंक में 8 ही आएगा। फुल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो आपका लॉस कितना आ रहा है? 2। और लॉस कहां जाता है? शेयर फॉरफीचर। एंड लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये बहुत ही आसान है। फॉरफीचर में अमाउंट यहाँ पे कितना है? 4000। यहाँ कितना है? 1400। इनको माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा? 2600। दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।